Students, welcome to another session. So today we are going to have a revision class about the last two topics discussed as per the concerns of the students. I am going to have a discussion, okay, that we call the revision about the management characteristics and the objectives of management. Okay, so see students, what is management? First of all, as I have already explained in the last class, that management management is to manage our own activities, is to manage our own activities, है कि नहीं? मैनेज आवर ओन एक्टिविटी. ओन मतलब अपना खुद का, है कि नहीं? ओन मतलब खुद का एक्टिविटीज को खुद ही मैनेज करना है. सो देन एक्टिविटीज, एज वी नो, हम पढ़े थे कि एक्टिविटीज क्या होते हैं, इन द बिजनेस में ही पढ़े थे. क्लियर? जो कि एक्टिविटीज होते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है कि नहीं? Economic and non-economic. Economic means the activity that we do to earn something, earn some revenue. ठीक है? रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अदर देन दैट, जो कि हम करते हैं टू मैनेज आवर लाइफ, टू लिव ए लाइफ, हेल्दी लाइफ, है कि नहीं? एक हेल्दी लाइफ के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक, अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू अर्निंग. क्लियर? जैसे कि हम दैट इज स्लीपिंग, वॉकिंग, क्लियर, एक्सरसाइज करते हैं, खाते हैं, क्लियर, अपना एक रिलेशन मेंटेन करते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ. ठीक है? ये सब बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और बाकी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि हर कोई मीन्स एवरीवन यूज इन देयर ओन लाइफ टू मैनेज इट्स ओन एक्टिविटी. मैनेज का मतलब क्या है? मैनेज मतलब हमें क्या क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि हमें करना क्या है. ठीक है? व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है. ठीक है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, और इसको कैसे हम बेटर वे से कर पाए, ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, टाइम है अपने पास, लिमिटेड एक्सपेंसेस करने के लिए रिसोर्सेस कम है. सोचो कि मनी फैक्टर कम है, रेवेन्यू कम है और इनकम कम है, लिमिटेड टाइम है. ठीक है? और वही लिमिटेड फैक्टर्स में हमें कुछ ज्यादा करना है, कुछ अचीव करना है कि नहीं? कुछ अपना एक टारगेट है. ठीक है? तो वो टारगेट को अपने एक लिमिटेड रिसोर्स में खत्म करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्लानिंग करना है, ऐसे कुछ सोचना चाहिए. ऐसे नहीं कि चलो हापाजाइटली करते चले जाओ, है कि नहीं? विदाउट एनी थिंकिंग, रैंडमली हापाजाइटली करते जाओ. ऐसे करने से अपना ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, है कि नहीं? जैसे कि हम देख सकें कि एमलेस जर्नी इज वेस्ट जर्नी. एमलेस जर्नी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, है कि नहीं? एमलेस अगर जर्नी करोगे, जैसे कि सोचो कि आप अपने घर से निकले, है कि नहीं, साइकिल और बाइक लेके और कार लेके एक जगह पे जाना है. ठीक है? एक डेस्टिनेशन है प्रीफिक्स्ड, तो दैट इज सेट इन योर माइंड. उसके हिसाब से आप डिटरमाइंड हो कि चलो मुझे इधर जाना है. तो उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि चलो मैं क्या लेके जाऊं, साइकिल में जाऊं कि बाइक में जाऊं कि कार लेके जाऊं कि ट्रेन में कि प्लेन में जाना है. ठीक है कि नहीं? उसके हिसाब से मेरे पास रिसोर्सेस कितने हैं, पैसा कितना है, टाइम कितना है, कौन से काम के लिए जा रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं? क्लियर? ये सब देख के हम प्लान करते हैं. चलो ये इससे जाते हैं, ये टाइम पे जाते हैं, उधर जाके ये करेंगे, फिर अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, है कि नहीं? ठीक है? अगर चलो हम ऐसे तो करते हैं, कुछ एम नहीं है, हम सोचे कि चलो बाइक से निकले घर से, हम सोचे कि चलो पहले तो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं, राम के पास जाते हैं. ठीक है? पहले माइंड में आया, फिर राम के घर के पास जाते जाते हमें माइंड चेंज हो गया, नहीं राम के घर पे नहीं रहते हैं, राम अभी सो रहा होगा,
और नहीं तो उसके घर में कोई गेस्ट होगा, और नहीं तो वो कोई दूसरा काम में लगा, चलो राम के घर नहीं रहते और राम के घर पे जाके टाइम पास नहीं होगा, कुछ एंटरटेन नहीं होगा, चलो मैं शाम के घर पे जाता हूं, ठीक है। फिर चलो शाम के घर पे मुड़ गए, फिर शाम के घर के पास होते होते चलो नहीं नहीं शाम तो पता चला कि नहीं शाम तो घर नहीं है, याद आ गया, फॉरगेट वी क्लियर यू फॉरगॉट, भूल गए थे कि ये शाम तो नहीं है, शाम तो आउट ऑफ स्टेशन है, तो इधर जाके कोई फायदा नहीं, तो चलो जाके ग्राउंड के पास घूम के आते हैं, और नहीं तो पार्क के पास घूम के आते हैं, ताजी ताजी हवा मिलेगा, उधर बैठेंगे, ठीक है कि नहीं, तो उधर जाने के लिए घूमते हैं, फिर उधर जाके पता नहीं नहीं इधर भी कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ऐसा क्या गया, हम एक गए थे कि टाइम पास करने के लिए, अपना टाइम पास नहीं है, अननेसेसरी रिसोर्स खत्म हुआ है कि नहीं। एक तो एफर्ट लगा, चलो साइकिल में जाते हैं तो एफर्ट लगता है कि नहीं, जो खा पी के जो कुछ बॉडी बनाया था, जो कुछ एनर्जी सेव किया था, वो एनर्जी वेस्ट हो गया है कि नहीं, क्लियर। और अपना जो प्रीशियस टाइम था वो भी प्रीशियस टाइम भी वेस्ट हो गया, वो टाइम हम और दूसरा कुछ काम कर सकते थे, ठीक है। तो एम भी विथ, तो क्या हो गया इधर, एमलेस जर्नी किए, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि नहीं, तो दैट इज टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं पाए, क्या पाए, कुछ मिला रिजल्ट, कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ ना पाने के लिए हमने सब कुछ गवा दिया, क्यों, बिकॉज हमने कुछ मैनेज नहीं किया है कि नहीं, क्लियर। सो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इज सच ए थिंग, such a factor that is used and required for each and every person, whether he or she is a student, एक student हो with any stream, with any discipline, कोई भी discipline का हो, साइंस हो, आर्ट हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, कॉमर्स का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, हाउसवाइफ हो, जॉब होल्डर्स हो, बेकार भी हो, अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड को भी अपना अपना, ठीक है, लाइफ को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वो तो चलो इकोनॉमिक उनका लाइफ कुछ नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, वो उनका इकोनॉमिक कुछ मैनेज नहीं, बट नॉन इकोनॉमिक तो है ना, है कि नहीं, कि वो उनको अपना लाइफ को कैसे सेट करना है, रिलेशन कैसे सेट करना है, जिससे कि उनको ज्यादा टॉन्ट ना सुनने को मिले, हाँ जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये सब सुनना पड़ेगा ना, तो उसको भी उनके हिसाब से अपना लाइफ को, ठीक है, अपना एफर्ट्स को मैनेज करना पड़ता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे कोई बाहर से टॉन्ट ना सुनाए, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई रिलेटिव सुनाए कि चलो तुम्हें कुछ जॉब नहीं मिला, कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे सिर्फ बैठ के खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो भी सुनना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं, तो उसको भी अपना लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं, जो कि चलो फिर दूसरा रहते हैं कि इलिटरेट पर्सन, जो कि छोटे मोटे काम करते हैं, जो कि घर का ऑड वर्क करते हैं, है कि नहीं, चलो अगर वो ले लो कोई अपने सर्वेंट्स हो, ओके, और कोई रिक्शा पुलर हो, और इलिटरेट पर्सन हो जो कि एक बार्बर हो, ठीक है, और नहीं तो चलो मान लेते हो कोई एक कबलर हो, कोई भी हो, ठीक है, सब लोग अपना अपना लाइफ को क्या सेट करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए वो लोग मैनेज अपना अपना काम डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया एक्टिविटीज मतलब दो टाइप के, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। तो आप बोलोगे कि सर जितने भी लोग हैं ये सारे दुनिया में सब लोग डेफिनेटली ये दो काम करते हैं, है कि नहीं, कुछ कम ज्यादा, इसमें कोई 100 ये 99 1% हो सकता है, ये 99 ये 1% भाई डेफिनेटली करते हैं, तो डेफिनेटली सब लोगों को मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्लियर। सो तो हमने क्या बोला कि मैनेज आवर ओन एक्टिविटी, दैट इज मैनेजमेंट, क्लियर। सो मैनेज आवर ओन एक्टिविटी, व्हाई, अपना काम अच्छे से मैनेज करने से क्या होता है कि अपने को अच्छे से रिजल्ट मिलता है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज सच ए थिंग, ओके, जो कि हम क्या बोले कि ये जो चीज है ना हर कोई अपने अपना लाइफ में यूज करता है, ठीक है कि नहीं, टू सेटिस्फाई हिज ओन वांट्स, टू सेटिस्फाई हिज ओन एक्टिविटीज, ओके, दैट इज मैनेजमेंट, क्लियर। सो और हम क्या बोलते हैं, मैनेज आवर ओन एक्टिविटी, तो जो भी अपना अपना काम को मैनेज करता है उनका, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए मैनेजर, ओके, खुद का काम, ओन एक्टिविटी। जो हम बोलेंगे तो चलो सर मैनेजर तो क्या करते हैं, मैनेजर तो डिफरेंट ये में रहते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, वो तो उनका कंपनी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या क्यों करते हैं उधर काम। अरे मैनेजर जो है
मैनेजर अपने इकोनॉमिक, दैट इज देयर इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो अगर अच्छा काम करेगा तो उसको सैलरी अच्छा मिलेगा, है कि नहीं? अगर इकोनॉमिक काम अच्छे से नहीं करेगा तो सैलरी नहीं मिलेगा. सो वी कैन स्टेट दैट मैनेजर डन हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी, उधर वो मैनेज कर रहा है ना, नॉन इकोनॉमिक उसका पर्सनल लाइफ वो दूसरे तरीके से करता है, बट वो जो कंपनी में काम करता है उधर भी उसको मैनेज करना है, क्योंकि वो अगर अच्छे से मैनेज करेगा तभी उसका पोस्ट पोजीशन, है कि नहीं, स्टेटस मेंटेन होगा, उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा, है कि नहीं, जिसके हिसाब से वो अपना लाइफ को सेट कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, है कि नहीं? तो सब अपना अपना काम करते हैं. ओन मतलब हम लोग लेंगे कि ओन मतलब मेरे खुद का फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पज और मेरे खुद का फॉर इकोनॉमिक पर्पज, दैट इज इनडायरेक्टली माइन. मैनेजर का जो काम है, जो कंपनी संभालना, वो इनडायरेक्टली उसका है, डायरेक्टली उसका नहीं है, क्योंकि वो कंपनी उसका नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो अगर मैनेज करेगा तभी उसको इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, उसको सैलरी नहीं मिलेगा. ठीक है, आ गया समझ में? सो इट इज अ सिंपल पॉइंट दैट मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल concept that is used by each and every person in the whole world, immaterial, whether clear, or we can say immaterial, in which form, in which place, in which stream, in which job, clear, in which service, कोई भी ले लो, सब कोई अपना अपना एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए क्या ये जो मैनेजमेंट जो है मैनेज करते हैं डेफिनेटली. ठीक है, तो वो जो मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो कि हम बोलते हैं द एलिमेंट्स, क्लियर, द कोर ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि हम बोलते हैं दैट इज POSDCORB, दैट इज अ टर्म पोस्ट गॉब, दैट इज नोन एज द फंक्शन, वी कैन से द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट और द कोर. कोर मतलब जिससे वो बना है, मैनेजमेंट इससे ही बना है. ठीक है, तो वो सब क्या है? पोस्ट कर्व मतलब, पोस्ट कर्व मतलब क्या है कि P फॉर प्लानिंग, ओके, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, ओके, देन स्टाफिंग, देन को फॉर कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग, okay, coordinating and controlling, coordinating and controlling, R for reporting, okay, and B for budgeting. ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ये एलिमेंट्स को लेके वो बनता है कि नहीं? ये एलिमेंट्स वी कैन से दीज आर द एलिमेंट्स or these are the functions or these are the core of the management. इस ये चीजों के बगैर मैनेजमेंट नहीं है. ओके, क्लियर? सो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई बोल रहा है कि आई एम मैनेजिंग माई एक्टिविटीज, दैट मीन्स आई एम वेरी कॉन्शियसली, ओके, दिमाग के साथ, लॉजिक के साथ मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से आई प्लान माई एक्टिविटीज. ठीक है, मैंने अच्छे से प्लानिंग किया है ताकि मेरा टाइम, रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस में मैं अच्छा काम कर पाऊं, है कि नहीं? दैट इज मैंने अच्छे से प्लान किया है, क्या करना है, कैसे करना है, द टाइम फैक्टर, रिसोर्स, ठीक है, मनी, टाइम, मशीन, मैन, जो कि है अपना रिसोर्सेस, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने सब कुछ प्लान किया है. ओके, ठीक है, हर कोई अपना अपना हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, है कि नहीं? देन ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज मतलब सबको अरेंज करना. मैंने प्लान कर दिया कि ये करना है, वो करना है, डिफरेंट थिंग्स को. ठीक है, चलो एक पिकनिक, लेट टेक ए एग्जांपल ऑफ पिकनिक. ओके, सोचो कि हमें एक पिकनिक अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो चलो पिकनिक अरेंज करने के लिए यू आर appointed or you have given the responsibility to manage that particular picnic. वही रहता है जो कि क्लास में जो मॉनिटर रहता है, जो क्लास में जो हेड रहता है, ठीक है कि नहीं, उसको ही रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है काम मैनेज करने के लिए. तो यू आर द मैनेजर, क्लियर, यू हैव टू मैनेज दैट पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज योर पिकनिक. तो उसके हिसाब से आपने प्लान किया कि क्या करना है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन,
ठीक है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, जाना किधर है, ठीक है, देन वो डेस्टिनेशन जाने के लिए कितना खर्चा आएगा, है कि नहीं, जो आइटम्स क्या है, मेन्यू क्या होंगे, ठीक है, उसको उधर जाने के लिए बस चाहिए, ठीक है, कैसा बस चाहिए, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, निकलना है कितने बजे, पहुंचना है कितने बजे, क्या क्या मेन्यू है, रिटर्न कब तक होना है कि नहीं, देन ये सब खर्चा कितना आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से स्टूडेंट कितने बच्चे जाने वाले हैं पिकनिक के लिए, ठीक है, देन द टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स को कितना कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं, ये सब टोटल प्लानिंग हो गया। क्लियर क्लियर। प्लानिंग के बाद फिर आप क्या करोगे, प्लान होने के बाद फिर आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज मतलब क्या है, आप सोचो कि चलो हम बस में जाएंगे, 2x2 पुशबैक एसी बस में जाएंगे, तो बस तो बहुत है, वैरायटी, कौन से बस में जाएंगे, किसका बस अपॉइंट करोगे, दैट इज ऑर्गेनाइज। यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए बस, अपॉइंट करना है बस को, ठीक है, फिक्स करना है उसके साथ अपॉइंटमेंट कि ये दिन को अपने साथ जाना है, ठीक है, आपको हमें लेके जाना है वो पॉइंट पे, है कि नहीं, तो वो सब मैनेज, दैट इज ऑर्गेनाइज। बस मैनेज करना है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि ये टाइम पे निकलेंगे, ये टाइम पे रिटर्न होंगे, ठीक है कि नहीं, बाकी यूटेंसिल्स अरेंज करना है जो पकाने के लिए, ठीक है कि नहीं, कुक करने के लिए, ठीक है, फिर अपने कुक को अरेंज करना है, वो जगह पे जाने के लिए जो है रिक्वायरमेंट्स वो सब मैनेज करना है, ठीक है कि नहीं, डेक बॉक्स यूज करना है, जैसे कि दैट इज ऑर्गेनाइज, सब चीजों को अरेंज करना है, कॉन्सिस्ट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ताकि जो टाइम पे हमें जो चाहिए वो हमारे पास हो। क्लियर, दैट मस्ट बी प्रेजेंट विथ अस, दैट इज ऑर्गेनाइज। देन हमने क्या किया, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या, स्टाफिंग मतलब ये जो काम हो गया, तो चलो अपने को तो यू आर दी मैनेजर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, तो सब काम तुम थोड़ी ना कर सकते हो, ठीक है, तो फिर स्टाफिंग मतलब डिफरेंट जो अदर स्टाफ रहेंगे, आप लोगों के जो फ्रेंड्स रहेंगे, उन लोगों को दूसरा काम आप दोगे, है कि नहीं, कि सब काम तो मैं खुद ही नहीं कर सकता, नहीं, चलो प्लानिंग मैंने कर दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी हो गया, बट और भी बहुत सारे काम है, बच्चे आए कि नहीं फोन करके पूछना है, बच्चे आ गए कि नहीं, 7 बजे बस छोड़ना है, बच्चे आए कि नहीं, कौन नहीं आया, कौन आ रहा है, कोई बीच में है, ठीक है, कोई इधर चढ़ेगा, कोई बोल रहा है उधर चढ़ेगा, तो वो सब आप ही तो थोड़ी ना नहीं मैनेज कर सकते, है कि नहीं, तो उसके लिए और एक फ्रेंड को दिया काम कि चलो तुमको मैनेज करना है, सब आए कि नहीं, ठीक है, और दूसरे को दे दिया यूटेंसिल क्या क्या आया है, उसका लिस्ट क्या है, ठीक है, उतना आया है कि नहीं, फिर उधर जाके वो सब होने के बाद उसको कैसे फिर से पैकअप करके लाना है, इसको देना है, वो काम दूसरे को दे दिए, है कि नहीं, पैसा किसको हैंडल करना है, पैसे, ठीक है, मनी कलेक्ट करना है, खर्चा करना है, फिर हिसाब देना है, वो काम दूसरे को दे दिए, है कि नहीं, वो जगह पे जाने के बाद सब कोई अपना अपना मोबाइल लेके फोटो खींचेंगे, है कि नहीं, तो कोई कंबाइन नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्रूफ चाहिए होता ना, चलो हम पिकनिक गए कि कोई इंडस्ट्रियल टूर गए, एक प्रूफ चाहिए होता है, एक, है कि नहीं, ये सब दिखाने के लिए, तो वो कौन करेगा, सब तो अपना अपना पर्सनल खींचेंगे, तो वो भी और एक काम दे दिया कि चलो तुम्हारा काम है पिक्चर सब लेना। क्लियर, तो इसके हिसाब से हमने डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफरेंट पर्सन्स में, स्टाफ में बांध दिए, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। देन कोऑर्डिनेटिंग, सब काम आ गया, पिकनिक नजदीक आ गया, सबको कोऑर्डिनेट करना है, सब काम हिसाब से, प्लान के हिसाब से कैसे हो, ठीक है, सब स्टाफ, सब मेंबर्स, सब स्टूडेंट्स, है कि नहीं, सब कैसे अच्छे से गैदर हो पाए, इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो चीजों को कैसे करना है, दैट इज स्टाफिंग। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग में जाता है। कंट्रोलिंग मतलब चलो एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं, अपने जो हिसाब से जो हुआ था उस से वो बोला कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूं, ठीक है, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू मैनेज दैट, उसका प्रॉब्लम क्या है उसको जानना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी उसको देख के और 2-3 जन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके पास होता है, सब मैनेज करते हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट सब अगर ऐसे प्रॉब्लम दिखाते रहे तो वो जो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो वी मस्ट एश्योर दैट कि नॉन ए पर्सन क्लियर हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर, अगर वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगा तो अपना जो ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो वो प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व करना है, दैट इज कंट्रोलिंग, ताकि प्रॉब्लम ना रहे। देन
रिपोर्ट बनाना है। जैसे पिकनिक खत्म होने के बाद जो जो लोगों को जो जो काम दिया गया था वो एक रिपोर्ट बनाना है कि क्या क्या दिया गया था, ठीक है, प्लानिंग क्या क्या था, फिर अपना क्या क्या हुआ है, ठीक है, वो रिपोर्ट बनाना है स्टेट, ताकि हर कोई देखने के लिए इंटरेस्टेड होगा कि पिकनिक के लिए हमारे पास और हमसे 500 रुपीज की 1000 रुपीज लिए थे, कितना खर्चा हुआ, सही सही हुआ कि नहीं, वो सब दिखाना पड़ेगा, सो दैट दे फील एश्योर दैट कि चलो अच्छे से हुआ, सब ठीक से हुआ, कोई भी गड़बड़ी कोई भी घोटाला नहीं हुआ है कि नहीं। तो फिर उसके हिसाब से आप ट्रस्टवर्दी होगे, नेक्स्ट प्रोग्राम करने के लिए आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से दिया जाएगा, है कि नहीं। सो दैट इज रिपोर्टिंग। नाउ द बजटिंग रहता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। पिकनिक होने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, बजट बनाते हैं, जो बोला कि क्या क्या करना है, कितना खर्चा आएगा, बच्चे कितने हैं, उसके हिसाब से किसको कितना कंट्रीब्यूट करना है, दैट इज बजटिंग। हिसाब करना है कि अपने पास रिसोर्स कितना है, पैसा कितना है, कितना खर्चा जाएगा, इतना कितना कलेक्ट करना है रिगार्डिंग। सो ये होता है टोटल मैनेजमेंट। ये हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी करते हैं। क्लियर। वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इतना चीज, ये सारे जो एलिमेंट्स, क्लियर, द कोर ऑफ मैनेजमेंट, ये हर कोई करता है कि नहीं। चाहे वो लिटरेट पर्सन हो, इलिटरेट पर्सन हो, प्रोडक्ट मतलब जॉब में हो, कॉर्पोरेट में हो, कि प्रोफेशन में हो, कि कोई भी काम करे, वो लोग अपना अपना काम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो चलो इधर हम देखते हैं, और एक चीज हमने देखा कि यू आर अपॉइंटेड एज द मैनेजर, बट ये काम आपने खुद से नहीं हो पाता है। आप अकेले हर कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास दिमाग है, एक्सपीरियंस है, चलो आपको हेड बना दिया, प्लानिंग आपका हो गया, प्लान पूरा ब्लूप्रिंट आपने बनाया, बट हर कोई काम को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, है कि नहीं। इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए दैट इज वी डू स्टाफिंग, जो डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हमने दिया, है कि नहीं, पर्सन्स को डिफरेंट टास्क दिया ताकि अच्छे से हो पाए। सो इट इज वन पॉइंट इज क्लियर फ्रॉम दैट, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, है कि नहीं, ग्रुप में होता है। यू आर द मैनेजर, यू हैव टू मैनेज, बट आप खुद सब काम नहीं कर सकते, क्लियर। यू आर नॉट सपोज टू डू एवरीथिंग, क्लियर। सो इसके हिसाब से मैनेजमेंट का और एक मीनिंग आ जाता है कि मैनेज आवर ओन एक्टिविटी, यस, देन मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू others, हमें अपना काम करना है, करवाना है, सब काम तो हम खुद नहीं कर सकते, दूसरों के साथ मिलके करना है, दूसरों से करवाना है, उनको ऐसे हमें कंसीव करना है, ठीक है, अपना ग्रिप में रखना है, कंट्रोल में रखना है, ठीक है, ताकि वो अपने लिए काम, जो कि मैंने बोला बाय अदर्स मतलब जो आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके ऊपर काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, ठीक है, दैट इज द सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड योर कलीग्स, ठीक है, सब मिलके काम करते हैं, दैट इज कॉल योर अदर, दैट इज ए टीम, योर ग्रुप में ही काम होता है। जो पिकनिक ऑर्गेनाइज हुआ, सक्सेसफुल हुआ, उसका मैक्सिमम क्रेडिट आपको जाएगा, बिकॉज यू डन ए वेरी गुड प्लान, बट टोटल क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपके ग्रुप को मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि ग्रुप ने अच्छे से काम किया तभी आपका काम कंप्लीट हो पाया, है कि नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, है कि नहीं, एंड इट इज द आर्ट मतलब एक टैक्टिक, ठीक है कि नहीं। आप ऐसे भी किसी को भी बोल के अपना काम नहीं करवा सकते, है कि नहीं, इट इज अ टैक्टिक, इट इज एन आर्ट मतलब एक स्किल है कि नहीं, कि क्या यूज करूं मैं। जैसे कि एक बच्चे को अगर आपको बच्चे से अगर कुछ काम करवाना है तो उसको उसके तरीके से समझाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको अपने फ्रेंड से कुछ काम करवाना है तो उसका ट्रिक अलग है कि नहीं। आपको अगर आपके पेरेंट्स से कुछ काम करवाना है तो उसका ट्रिक अलग है
नहीं, आपको अगर आपसे आपके सीनियर से कुछ काम करवाना है, आपके पोस्ट के ऊपर जो है उससे भी कुछ काम करवाना है, वो भी आप करवा सकते हो, आपके नीचे पोस्ट वाले से भी करवा सकते हो, ठीक है, एक ओल्ड एज पर्सन को से भी आप अपना काम करवा सकते हो। तो सब काम के लिए तरीका अलग रहता है, दैट इज द आर्ट, है कि नहीं। आप एक ही चीज को आप बच्चे को जैसे कंसीव करोगे, है कि नहीं, वही कॉन्सेप्ट को, वही टेक्निक को आप हर जगह पे एडॉप्ट नहीं कर पाओगे, कर सकते, है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रहता है, किसी को कैसा रहता है। बच्चों को चॉकलेट दोगे तो वो अपना आपका काम करेंगे, है कि नहीं, आप बोलोगे तो मारूंगा तो वो नहीं करेगा, है कि नहीं। सीनियर्स को कुछ अच्छा ऑफर करना पड़ेगा तभी वो आपका काम करेंगे। आप बोलोगे कि सर मेरा आप ये काम कर दीजिए, मैं आपका वो काम कर दूंगा, तभी वो आपके काम में भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जो ओल्ड एज है उनको आप कोई लालसा दोगे तो वो नहीं चलेंगे, है कि नहीं, उनको आपको प्यार देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट से बोलोगे तो भी वो करेंगे। तो दीज आर द टैक्टिक्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्ट, ठीक है। तो गेटिंग थिंग्स डन, तो अपना काम जैसे भी होना चाहिए, ठीक है, अपना काम होना चाहिए। कैसे होगा हम करेंगे नो डाउट, बट अपने साथ एक टीममेट्स भी चाहिए, तो वो जो टीममेट द अदर्स को आपको अपॉइंट करना है, आपका काम करवाना है, ठीक है, क्लियर। देन this is about the introduction of management. See student, in that class some students raise a question that who is the father of management, okay, who is the father of management, who developed this concept of management, clear. So see students, management is such a concept, dynamic concept, okay, that is not in a, we cannot say that is developed, okay, एक पोजीशन पे आ गया हम नहीं बोल सकते, क्यों, इट इज ए इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन सिंस द एंशिएंट टाइम, बहुत एंशिएंट टाइम जो कि अपना है, जो पौराणिक टाइम से वो यूज होता आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये एक दो दिन में ही कि 90s में कि 80s में कि 70s में डेवलप हुआ, ऐसा नहीं है, एंशिएंट टाइम से यूज होता आ रहा है, ठीक है। बट तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि एंशिएंट टाइम से ये इवोल्यूशन हो रहा आ रहा है, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमने बोला ये है पॉइंट, हम देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी, इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, है कि नहीं। सो उसके हिसाब से क्या होता है कि ये जो है ना कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पर्सन डेवलप नहीं करते हैं, है कि नहीं, कोई कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या डेवलप करता है, ठीक है। जैसे कि वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अपने पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्री क्लासिकल, ओके, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट और थ्योरी, प्री क्लासिकल, क्लासिकल, ओके, न्यू क्लासिकल, देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इसके अंदर जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी, कॉन्टिजेंट थ्योरी, ओके, देन बिहेवियरल, कॉन्टिजेंट, मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है। इसे बहुत सारे थ्योरीज हैं, क्लियर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्संस ने डेवलप किया है, ओके। तो दैट्स वाई जो पर्सन जो कॉन्सेप्ट जो थ्योरीज को डेवलप किए हैं उसको वो थ्योरी के हम फादर बोलते हैं, क्लियर। ऑल आर नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर, सब्जेक्ट टू देयर कंट्रीब्यूशन, क्लियर, okay. So we cannot say that this person is recognized concerned as the father of management, clear. That is depend upon the theory, कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में हम बोल रहे हैं, थ्योरी कौन सा है उसके हिसाब से वो है, ठीक है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे कि फादर ऑफ मैनेजमेंट, यू माइट फाइंड दैट Frederick Winslow Taylor is regarded as the father of management, clear. That is not the true, I can say that is not the exact answer, clear, because why they called Taylor as the father of management, because Taylor was the first person, clear, who, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो मैनेजमेंट का जो है टर्म ये पहले भी यूज होता था, घर के मेंबर्स भी करते हैं, रिक्शा वाला भी करता है, बट उसको पता नहीं है कि ये मैनेजमेंट है
है कि नहीं? क्लियर? वो भी मैनेज करता है अपने एक्टिविटीज, क्लियर? बट अभी जो ये लाइन में है, जो ये सब्जेक्ट को जानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो आई एम ए मैनेजर, आई एम मैनेजिंग दिस थिंग्स। तो वो टाइम पे एंशिएंट टाइम में भी था, बट वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। बट टेलर वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि अपने टाइम पे इंजीनियरिंग वर्क में ये जो मैनेजमेंट कंसेप्ट को पहले यूज किए थे, ठीक है? दैट्स व्हाई वी कॉल दैट टेलर एज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट पर्सन, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज इट, क्लियर, इन हिज एक्टिविटी। उसके बाद सब डिफरेंट क्या मैनेजमेंट को लेके आए। बट उससे पहले भी बहुत सारे हैं, बाबेज, जेम्स, क्लियर, जेम्स हाथरॉन, ओके, चार्ल्स बाबेज, ये सब पर्सन्स भी थे जो कि मैनेजमेंट को यूज किए थे, है कि नहीं? जो कि लाइमलाइट में नहीं आए थे, फोकस में नहीं आया था, बट वो भी यूज किए थे। ओके, क्लियर? सो द कंक्लूजन इज दैट nobody is regarded as the father of management, clear, but everybody is regarded as the father of different theories of management. Okay, so वो जो theories क्या हैं उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा, ठीक है, soon, जिसमें कि आपको पता चले कि there are different theories of management, clear? तो कौन से theories का मतलब क्या है, कौन किसको इम्पैक्ट डालता है, उसके रिगार्डिंग हम वो क्लास में देखेंगे, ठीक है? क्लियर? सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? जो कि मैंने देखा था कि जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट मतलब क्या है, ठीक है? मैनेजमेंट मतलब है क्या? ओके, तो मैनेजमेंट मतलब जैसे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो कि उसके पास है. जैसे हम देख ले जो एलिमेंट्स, सब एलिमेंट यही चीजों को इंडिकेट करते हैं, है कि नहीं? यही चीजों को वो इंडिकेट करते हैं कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सैटिस्फाई डिफरेंट रिक्वायरमेंट, है कि नहीं? जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक सैटिस्फाई करते हैं, ठीक है? तो देखो जैसे कि क्या मैंने जैसे बोला, इट इज ए यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब ये यूनिवर्सल है. एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी दे आर कंसर्न, ह्यूज एक्टिविटी, लार्ज हैवी एक्टिविटी और लाइट एक्टिविटी, छोटा काम बड़ा काम कोई भी हो, ठीक है कि नहीं? ओके, देन बाकी कोई भी आप जगह पे ले लो, कोई भी काम पे ले लो, हर जगह पे हम मैनेजमेंट यूज होता है. वी यूज टू मैनेज. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे हर कोई हर तरीके से, ठीक है, किधर भी कहीं भी कैसे भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है टू मैनेज हिज ओन एक्टिविटीज. क्लियर? ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. यस, एज आई सेड कि यू आर द मैनेजर, यू हैव टू मैनेज, बट आप अकेले काम सब नहीं कर सकते, आपको एक टीम चाहिए, है कि नहीं? एक टीम होने से कोई प्लान अच्छे से करेगा, कोई एग्जीक्यूट करेगा, कोई स्टाफिंग करेगा, ठीक है? स्टाफिंग मतलब पुटअप करना है. कोई ऑर्गेनाइज करेगा, कोई कंट्रोल के लिए, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है कि नहीं? तो सब काम के लिए हमें टीम चाहिए. टीम से ही काम होता है. अगर टीममेट्स नहीं होंगे तो वो काम अच्छे से नहीं होगा, ठीक है? तो हम देखते हैं जैसे भी जितने भी हम कॉर्पोरेट सेक्टर ले लो कि गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ले लो, टीम से ही काम होता है. योर चेयरमैन इज द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बट वो सबको काम अकेले थोड़ी ना कर सकते, उसका टीम चाहिए, है कि नहीं? ए स्पेशलाइज्ड टीम जो कि अपना काम अच्छे से करेंगे, तभी वो जो है कंटेंट सेटिस्फाई हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट इज ए प्रोसेस. क्लियर? जैसे देखा था प्रोसेस मतलब क्या है कि मैनेजमेंट का काम, जैसे मैं बोला कि जो ऑर्डर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वो एक प्रोसेस में करना पड़ता है कि नहीं? आप पहले ऑर्गेनाइज करोगे फिर प्लान करोगे, नहीं होगा. अरे ऑर्गेनाइज क्या करना है? जो प्लान करेंगे उसको ऑर्गेनाइज करना है कि नहीं? जो ऑर्गेनाइज किए उसको
डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ में असाइन करना है ड्यूटीज कि ये काम करना है आप लोगों को, है कि नहीं? तो हम नीचे से ऊपर नहीं आ सकते और बीच बीच में से नहीं आ सकते, टोटल ऊपर से नीचे जाना है, फॉलो करना है प्रोसेस। क्लियर? अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी हमको वो फ्रूटफुल होगा, इफेक्टिव होगा, और नहीं तो वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। ओके, द नेक्स्ट इट इज गोल ओरिएंटेड। क्लियर? गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना एक्टिविटी किसके हिसाब से होता है? गोल के हिसाब से। अपना गोल क्या है? जो गोल है, ठीक है, जो अपना गोल है वही हम कर सकते हैं, उसी को पाने के लिए, वही गोल को अचीव करने के लिए हमने ये सब चीजें किए, है कि नहीं? तो अगर गोल नहीं होता, जैसे मैंने बोला एमलेस, लाइक संडे और हॉलीडे है, अपना कुछ एक्टिविटी, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? कोई प्लानिंग नहीं, कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं, कोई नहीं, चलो सोते हैं, कोई हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट मंडे हम मैनेज करते हैं, फिर दूसरा एग्जाम के टाइम पे हम मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, क्यों? वी हैव ए ऑब्जेक्टिव। क्लियर? कि अच्छा करना है एग्जाम में, कि वो कंटेंट क्लियर करना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि वी गो फॉर मैनेजिंग। क्लियर? इट मीन्स मैनेजमेंट इज ऑलवेज ग्रुप और गोल ओरिएंटेड। अगर गोल है तो मैनेजमेंट है कि नहीं? अगर गोल नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। बोथ आर क्लियर, बोथ आर डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है तभी आप मैनेज करोगे, और ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है? सो इट इज क्लियर दैट इट इज गोल ओरिएंटेड। गोल मतलब एम के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है कि नहीं? नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जैसे मैं बोला इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट बिकॉज वी सी चेंजेस आते रहते हैं, लॉट ऑफ चेंजेस, इवोल्यूशन वाज देयर। ओके, एंड मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप हर जगह पे, जैसे मैंने बोला, एक बच्चे को करना है, एक ओल्ड एज को करना है, सीनियर को करना है, जूनियर को करना है, कॉलीग को करना है, सबका टैक्टिक अलग अलग रहता है कि नहीं? सो इट इज अ डायनामिक, मींस you must have clear the knowledge, the skill, the tactic to manage things in different situation, in different time, with different persons. Okay, so it is clear that it is dynamic concept. एक चीज सीख के आपने बोलते सर ये मुझे आ गया, चलो मैं आई एम द मैनेजर, मैं सब अभी मैनेज कर सकता हूं, ऐसे आप नहीं बोल सकते। बोल पाओगे क्या? नहीं बोल सकते, बिकॉज इट्स अ डायनेमिक थिंग, यू मस्ट हैव डायनेमिक, है कि नहीं? क्लियर? आप अगर आपको एक मैनेजर बोला जा रहा है, इट मीन्स यू आर होल्डिंग ए डायनेमिक पर्सनैलिटी। आप सब चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, बिकॉज मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? वो डायनेमिक है, वो आपको आ गया, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो डायनेमिक, यू आर ऑल्सो एबल टू कंट्रोल डिफरेंट थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट हो गया इंटेंजिबल मतलब जो मैनेजमेंट होता है, जो हम मैनेज करते हैं, ये सब दिखाई थोड़ी ना देता है, दिखाई नहीं देता है। क्लियर? दिस थिंग जस्ट ओनली कैन बी फेल्ट, वी कैन फील द प्रेजेंस। जैसे कि हम देखेंगे कंपनी अगर एक सक्सेसफुल है, एक सक्सेसफुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो सक्सेसफुल है, इट इज एन इंडिकेशन दैट दे आर मैनेजिंग देयर एक्टिविटीज वेल, मैनेज देयर एक्टिविटी वेल परफॉर्म। जो नहीं है उसमें उसका मतलब क्या है? उसका मैनेजमेंट उतना सही नहीं है। तो ये तो दिखाई थोड़ी ना देता है, दिखाई नहीं देता है, बस फील करना है। क्लियर? द ऑब्जेक्टिव, द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द रिजल्ट इंडिकेट whether a particular organization or person have managed their activity or not, or management is present over there or not. Clear? Okay, so it is intangible. Then it deals with human beings as that is a basic thing. Okay, logic thing that जो मैनेजर है, जो सब काम करते हैं, सब ह्यूमन बींग्स होते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन आया और सब कुछ हो गया, ऐसा थोड़ी ना है। सब ह्यूमन बींग्स को ही
करना पड़ता है कि नहीं? क्लियर? सो दैट पॉइंट इज क्लियर दैट इट इज डील्स विद ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही करते हैं, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये सब काम अपने टीममेट्स ही करते हैं। ग्रुप एक्टिविटी में ही होता है। ग्रुप मतलब पर्सन से काम करते हैं, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स। मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जो कि हम इधर देखेंगे। इट इज अ साइंस आर्ट प्रोफेशन। साइंस मतलब स्टूडेंट, साइंस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है कि नहीं, जो कि हम देखेंगे अपने क्लास में, ठीक है? जो कि नेचर एक है, वो हम दूसरे क्लास में डिटेल में दे देंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज साइंस और आर्ट और प्रोफेशन, उसको हम ऐसे क्यों बुलाते हैं, उसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो जैसे कि हम देखेंगे साइंस मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस के जो कि मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्ट के जो कि मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन के जो कि मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। उसके वजह से हम मैनेजमेंट को साइंस आर्ट प्रोफेशन बोलते हैं, है कि नहीं? कैसे? जैसे कि साइंस होता है यूनिवर्सल, ओके, प्रोसेस फॉलो करता है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक अलग सा नॉलेज रहता है कि नहीं? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्लियर? ये जैसे रहता है, ठीक है, ये क्या है कि देन और रहता है क्या? एक्सपीरियंस, क्लियर? तो ये सिर्फ चीज हम जब देखते हैं कि ये सारे चीज जो है साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब है मैनेजमेंट में। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए साइंस, वी कॉल मैनेजमेंट एज साइंस, क्योंकि उसके पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखेंगे वो क्लास में। जैसे कि आर्ट में क्या है? यू मस्ट हैव creativity, okay, your experience, clear? Then continuity, regular practice, clear? Then you must have some skill, okay? Then on the spot judgment आपको लेना पड़ेगा, जो कि आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब मैनेजमेंट के पास है, ठीक है? और जैसे प्रोफेशनल के पास है, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट, है कि नहीं? स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल नॉलेज रहता है, ओके? कोड ऑफ कंडक्ट, क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक सिस्टम रहता है, ठीक है? ए एसोसिएशन रहता है। मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट्स ये सारे चीज उसके पास रहता है, ठीक है? एक तो यूनिवर्सल है, प्रोसीजर फॉलो करता है। मैनेजर होने के लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल डिग्री चाहिए, उसके बाद ही आप एक मैनेजर हो पाओगे, है कि नहीं? तो ये जो सारे चीज हैं, ओके, ये जो सारे चीज हैं ये एक मैनेजर के पास होता है, क्लियर? जैसे क्रिएटिविटी, डिफरेंट, ये जो ऑन द स्पॉट जजमेंट लेना पड़ेगा, जो सिचुएशन उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप पहले से रट्टा मार के वो सब नहीं कर सकते, ठीक है? एक्सपीरियंस इज अ मैटर, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपना बजट बनाते हो, प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है? देन कोड ऑफ कंडक्ट, क्या करना है, कैसे करना है, एक प्रोसीजर रहता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या स्टूडेंट्स? क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट इज द दायरा क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसके अंदर काम करना है, ये सब भी फिक्स्ड रहता है, ओके? देन स्पेशल नॉलेज एंड एज ए एसोसिएशन, बिकॉज एक मैनेजमेंट टीम रहता है, ठीक है? उन लोग का एक एसोसिएशन रहता है, वो सब एसोसिएशन में ही काम करते हैं, ठीक है? क्लियर? So with this the revision of characteristics of management over, then हम
एक और रिवाइज करेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिव? Okay students, now we revise the objectives of management. Okay, so see, so that I said in the last class or in the first class that we do manage our activities. Okay, our management is important, management is important, and everybody used to manage their activity. Why? What is the reason? Okay, why we used to do manage? What is management is required? Why management is required? Especially for the corporate sector, okay, or for the sector where lot of resources are there, lot of responsibilities, authorities are there. Clear? So see, we can, that is a common question that we ask. Another point is that management is a lengthy concept and a time taking and a cost, lot of cost, expensive, we can say expensive thing. If we going for management, we have to spend a lot of money. Clear? Because appointing professionals, specialized person as a manager and for different tasks, for different activities, clear, is a very cost involved process. So why we should go for management? Clear? So here, while going through these points, it could be clear that why management is important. Clear? That is the objective of management. Clear? So we used to do management, or we used to manage our activity because of basically three main objectives. Clear? All of the objective, anybody those are doing or those are involved in management, that I said earlier that any person used to manage their activity, all must have these three objectives, that is organizational, social and personal. Okay, organizational, in the place where he is working, for what, for whom he is working, he or she is working. Clear? Or for whom the team is working, that is the organizational goal. Social, in the society where they live, clear, what they want, we can say organizational means basically economic, social and personal is non-economic, to satisfy his non-economic needs. Okay, clear? So that is the objective of his managing activity. Why we used to manage our activity? To satisfy these objectives. Clear? So what are that? That is like the organizational, first of all the organization where you work. Clear? तो क्या होगा देखो, see, first of all the main objective of the organization is to earn profit. Profit ही तो main रहता है कि नहीं? कोई भी organization ले लो, profit earning करना है, profit earn करने से ही क्या होगा, organization चलता है कि नहीं? It run only with profit. If you have no profit, then आप अपना स्टाफ को नहीं रख पाओगे, काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, कोई भी अच्छे से नहीं हो पाएगा. सो प्रॉफिट अर्निंग, तो प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो प्रॉफिट पाने के लिए हमें क्या करना है? अच्छा प्रॉफिट चाहिए है कि नहीं? तो अच्छा प्रॉफिट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अच्छा सेल्स करना है. अच्छा सेल्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोशन करना पड़ता है, जो कि है अपना मार्केटिंग का जो एक्टिविटी जो फंक्शन है 4P, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, वो चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है. तभी हमारा काम अच्छा होगा, लोगों को पसंद आएगा, सेल्स होगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. तो ये सब के लिए हमें क्या चाहिए कि आवर वर्क मस्ट बी आवर परफॉर्मेंस मस्ट बी एफिशिएंट, इफेक्टिव. ओके, तो वो कैसे हो सकता है? थ्रू मैनेजमेंट ओनली. क्लियर? सो मैनेजमेंट हम करेंगे ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट मिले. क्लियर? क्योंकि मैनेज करने से कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड मींस वी अर्न प्रॉफिट. क्लियर? नेक्स्ट है सर्वाइवल. सर्वाइवल वी हैव टू सर्वाइव. ठीक है, सर्वाइव मतलब मार्केट में अपना एक पोजीशन चाहिए कि कस्टमर्स को अपना चीज
हमारा चीज अच्छा लगना चाहिए, दैट इज सर्वाइवल। पहले अच्छा लगे, प्रॉफिट ना हो, पहले एक स्टेबिलिटी आ जाए, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो स्टेबल कौन होता है? जैसे कि हम देखते हैं अभी मार्केट में ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कंपनी अच्छे से मैनेज करता है वही रहेगा ना, नहीं। सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, बेस्ट विल बी सर्वाइव्ड। जो बेस्ट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, जो बेस्ट में नहीं जाएगा वो सर्वाइव नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि अभी कंपटीशन जो कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट मतलब इट्स लाइक ए यू आर वॉकिंग क्लियर ऑन द एज, क्लियर एज ऑफ द ऑफ ए like the edge of a, we can say the weapon, okay, cutthroat competition। थोड़ा अगर इधर उधर हो गया तो गया पूरा, सबका सब एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इट मींस इट इज रिक्वायर्ड टू मैनेज योर एक्टिविटी वेल बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड, ताकि अच्छे से काम हो पाए एंड आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओ, है कि नहीं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हमें मैनेजमेंट चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रोथ। सर्वाइव किए, अच्छा प्रॉफिट मिला, अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद आप क्या करोगे? यू गो फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। आप अपना बिजनेस एक्सपांड करोगे, ज्यादा प्रॉफिट आया, नया प्रोडक्ट के लिए जाओगे, नया प्लेस, नया ब्रांच, नया बिजनेस, है कि नहीं। दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। क्लियर। तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन पाने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट होगा तो पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये दो मिलेंगे, ओके। देन ये सब मिलने के बाद आपको वो टाइम पे आप ऑटोमेटिकली आपका एक मार्केट शेयर आ जाएगा। मार्केट शेयर मतलब योर रेपुटेशन, योर रेपुटेशन। रेपुटेशन मीन्स मार्केट में आपका डिमांड कितना है, गुडविल कितना है, कितना लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट अच्छा है। क्यों है? बिकॉज लॉट ऑफ पर्संस नो अबाउट योर प्रोडक्ट, दे आर कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट, दे स्विच ओवर टू योर प्रोडक्ट रादर अदर प्रोडक्ट, अदर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। दैट इज मार्केट शेयर। मतलब मार्केट में आपका पोजीशन क्या है, कितना शेयर। जैसे हम देखते हैं ना अभी ऑनलाइन, जो कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में, कि अपना वीडियो को सब्सक्राइब कितना मिला, लाइक्स कितना मिला, उसके हिसाब से जज होता है कि वीडियो कितना अच्छा है, कितना लोगों को अच्छा लग रहा है। बस वही मार्केट शेयर। कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा अगर होगा तो कस्टमर्स को अच्छा लगेगा, तो वो मार्केट शेयर एक ह्यूज मार्केट शेयर आ पाएगा, है कि नहीं। अगर मार्केट शेयर अच्छा नहीं रहे तो सब चीजें डाउन हो जाएंगी। क्लियर। तो दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव। अच्छा मार्केट चाहिए, क्योंकि मार्केट में शेयर अच्छा होने से ही प्रॉफिट अच्छा आएगा, क्योंकि गुड मार्केट शेयर, गुड सेल्स, गुड सर्विस। क्लियर। एंड द लास्ट दैट इज इनोवेशन। नया कुछ, आप कुछ नया करने के लिए कब सोचोगे? जब आपका कुछ पुराना सेटिस्फाई हो पाए। जैसे कि अभी अपने पास सोचो कि कोई भी कुछ भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, हम चल के जा रहे आ रहे हैं अपने घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। अपने को क्या एक माइंड में रहेगा कि चलो मेरे पास एक एटलीस्ट एक साइकिल हो जाए। साइकिल आने के बाद चलो एटलीस्ट एक बाइक हो जाने से अच्छा लगता है, अच्छा रहेगा। बाइक के बाद अगर फिर दूसरा सोचेंगे कि चलो अभी कार चाहिए, है कि नहीं। सो इनोवेशन दैट इज न्यू थिंग। यू शुड गो फॉर न्यू व्हेन एवर और वेयर योर प्रीवियस नीड्स वर अकम्प्लिश्ड, ओके। तो प्रीवियस नीड अकम्प्लिश होगा मैनेजमेंट के थ्रू, एंड मैनेजमेंट के थ्रू ही आपका प्रीवियस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, फिर आप एक नए ऑब्जेक्टिव के लिए गए और नया चीज, न्यू इंसाइट, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में आओगे। क्लियर। दैट इज इनोवेशन। क्लियर। सो दीज आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि सेटिस्फाई होगा मैनेजमेंट के साथ। हर कोई पर्सन जो भी काम करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में, ये उन लोग का इतना ही रहता है क्या ऑब्जेक्टिव, कि ये चीजों को फुलफिल करना है, ताकि ये चीजें अगर अच्छे से फुलफिल हो पाए, दिस और दिस टू डिपेंड अपॉन दिस। आवर सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अच्छे से हुआ तभी सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव सही से हो पाएगा, है कि नहीं। कैसे देखो, जबकि सोशल मतलब एक स्टेटस चाहिए। जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्टेटस, जो हाँ ये कंपनी, मैं रिलायंस में काम करता हूं, मैं नाल्को में काम करता हूं, ठीक है, मैं सेंट्रल रेलवे में काम कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से उसका स्टेटस भी रहता है कि नहीं।
जितना अच्छा कंपनी उतना अच्छा स्टेटस। तो कंपनी अच्छा बना कैसे? मैनेजमेंट से। क्लियर? क्वालिटी सर्विस, सर्विस अच्छा सर्विस मिला आपको, है कि नहीं? लोगों को, कस्टमर्स को अच्छा गुड सर्विस, गुड गुड्स, क्वालिटी गुड्स एंड क्वालिटी सर्विस। जो भी ये जो है मैनेजमेंट कंपनी, ये लोग एक मार्केट शेयर, अच्छा मार्केट शेयर अचीव कर पाए, प्रॉफिट अच्छा हुआ। कैसे? कैसे? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके। तो कस्टमर कब सेटिस्फाई होंगे? अगर आप उन लोगों को गलत चीज दोगे, इररिलेवेंट चीज दोगे, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, तो वो थोड़ी ना सेटिस्फाइड होंगे। वो सेटिस्फाइड कब होंगे? क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी गुड्स। तो दिस थिंग्स आर आल्सो अचीव्ड थ्रू मैनेजमेंट। क्यों? गुड क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी गुड्स मिला कंपनी से थ्रू मैनेजमेंट। रीजनेबल प्राइस आल्सो, बिकॉज to achieve a good market share you must take care of the feelings of the customers। क्योंकि जो कस्टमर रहते हैं हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, डिफरेंट टाइप के रहते हैं। आप सब लोगों के लिए एक ही प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, डिफरेंट प्राइस चार्ज करना है, ठीक है? तो दैट इज रीजनेबल प्राइस। किसको कितना चार्ज करना है, सबको एक चार्ज नहीं कर सकते। किसको बड़ा सा पैकेट चाहिए, किसको छोटा सासे चाहिए, किसको 1 रुपए का चाहिए, किसको 1 किलो चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें रीजनेबल प्राइस डिटरमाइन करना है, फिक्स करना है। वो भी हो सकता है पॉसिबल ओनली थ्रू मैनेजमेंट। ओके, देन आ गया एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव। तो एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? वो कंपनी देगा। कंपनी कब देगा? जब वो ग्रो करेगा, एक्सपांड करेगा, इनोवेट करेगा, मार्केट से जब उसका सेटिस्फाइड होगा, तभी वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। क्योंकि वो अगर ग्रो करेगा, एक्सपांड करेगा, मार्केट से आएगा, तो उसके हिसाब से उसका काम भी बढ़ेगा, है कि नहीं? काम बढ़ने से उसको रिक्वायरमेंट भी चाहिए, रिक्रूटमेंट भी वो देगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है? तो दिस ऑब्जेक्टिव आल्सो सैटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट। क्लियर? देन लास्ट दैट इज पर्सनल, जो कि अपना खुद का है। जो लोग मैनेज करते हैं अपने लाइफ को, अपने काम को, क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई सम पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या है वो? जैसे कि फाइनेंशियल नीड, सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए, अच्छा सैलरी। अच्छा सैलरी कैसे मिलेगा? अच्छा काम करोगे तो, है कि नहीं? तो अच्छा काम किए, कंपनी को मिला, कंपनी ने आप लोगों को अच्छा गुड हैंडसम सैलरी दिया। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो भी आप लोगों को अच्छा सैलरी नहीं दे पाएगा। तो योर फाइनेंशियल नीड्स, योर अर्निंग्स satisfied, your objective is satisfied only with the help of achieving the organizational objective, and that is possible through management। हापाजाइट काम करने से ये सब अचीव नहीं होगा, ये अचीव नहीं होने से ये भी अचीव नहीं होगा। ठीक है? देन बेटर वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो, हम जो जगह पे भी काम करते हैं, आप हम लोग को क्या है एक चॉइस कि हम जो जगह पे काम रहे एक अच्छा वर्किंग कंडीशन हो। मतलब जो जो अपने को प्रिफरेबल है, ठीक है? वेदर वो सैनिटेशन के हिसाब से, मेल फीमेल रेशियो के हिसाब से। चलो एक कंपनी में सारे मेल है, एक फीमेल को काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, एक रेशियो होना चाहिए, है कि नहीं? तो मेल फीमेल रेशियो हो, कि सैनिटेशन हो, कि जो अपना रूफ सिस्टम हो, ठीक है, खाने का पीने का लैबोरेटरी सिस्टम, दैट इज वर्किंग कंडीशन। वो सब चीजों को कंपनी भी फोकस करता है जब उसका ये सब ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है अच्छे से, हो कि नहीं, है कि नहीं? क्योंकि देखो, अगर फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी का अच्छा होगा, तभी वो आपको एक बेटर वर्किंग कंडीशन दे पाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सी ए गुड कंपनी विल प्रोवाइड ए गुड सर्विस, बट ए नॉट सो गुड कंपनी इज यूज्ड टू मैनेज, एडजस्टमेंट करेगा। तो आपको अगर अच्छा वर्किंग कंडीशन चाहिए, तो कंपनी भी अच्छा होना चाहिए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होना चाहिए, तभी वो आपको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर पाएगा। तो दिस इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। सब कोई चाहता है कि मैं जो जगह पे काम कर रहा हूं, मुझे वो अच्छा जगह मिले, ठीक है? तो उसके हिसाब से वो भी ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होगा ओनली व्हेन द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई। देन बाकी चाहिए आपको सेल्फ रेस्पेक्ट। आप जो जगह पे काम कर रहे हो उधर आपको रेस्पेक्ट चाहिए। तो रेस्पेक्ट कब मिलेगा? जब आप अच्छा काम करोगे, है कि नहीं? आप अच्छा काम किए, आपका रेपुटेशन बढ़ा, पोजीशन बढ़ा, रेस्पेक्ट मिला कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर, जो कि सब लोगों को चाहिए,
है कि नहीं? सब लोग भूखे होते हैं रेस्पेक्ट के लिए, सब लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में मुझे कोई थोड़ा रेस्पेक्ट मिले, मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव के सामने मेरा कोई रेस्पेक्ट हो। तो वो आपको कैसे मिलेगा? थ्रू ए गुड कंपनी। वेन एवर यू मैनेज योर एक्टिविटी, यू मैनेज योर इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक बोथ, ओके, दैट इज इकोनॉमिक एंड ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक। आप अगर वेस्ट काम करोगे, ठीक है, तो भी आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो वो आप मैनेज कर सकते हो, मैनेज करोगे अच्छे से, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ही आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आप अगर मैनेज नहीं करोगे, अच्छा बुरा नहीं सोचोगे, गलत काम करोगे, ठीक है, तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। सही काम करोगे, सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलेगा, फैमिली मेंबर से रेस्पेक्ट मिलेगा, फ्रेंड से रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। देन लास्ट, एस्टीम नीड्स। हायर होना चाहते हो आप, रेस्पेक्ट तो चाहिए, पोजीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाना चाहते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अगर बढ़ाना है तो क्या करना है? अपना जो भी है कॉन्स्ट्रेंट्स, डीमेरिट्स को निकालना है अपने अंदर से। चलो, आप सोच रहे हो कि आप पढ़ाई में, टाइम मैनेजमेंट, आपका एफिशिएंट जॉब मैनेजमेंट, आपका गुड थिंग्स बैड थिंग्स, ठीक है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किसको फोकस कर रहे हो क्या फोकस नहीं कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको डिपेंड करता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो करेगा कि डाउनफॉल होगा। क्योंकि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपका टाइम का अच्छा यूज कर रहे हो, अच्छा पढ़ाई किए, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा मैनेज कर रहे हो, तो एस्टीम नीड वो हायर में जाएगा, सेटिस्फाइड होता जाएगा। साइकिल, साइकिल से बाइक, बाइक से कार, बिल्डिंग, सब मिलेगा। अगर आप गलत काम करोगे, अच्छे से टाइम को, अपने रिसोर्सेस को, अपने पैसे को, अपने टाइम को, स्टडी अच्छे से नहीं करोगे, तो क्या होगा? डाउनफॉल होगा, ठीक है। तो मैनेज किया तो एस्टीम नीड भी सेटिस्फाई हुआ, मैनेजमेंट नहीं किया, एस्टीम नीड भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग these objectives. To satisfy these objectives, both is grouped as economic and non-economic. Each and every person must go for management. अगर मैनेज करोगे तो ही ये ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो पाएंगे, अगर मैनेज नहीं करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओके, सो इन टुडे रिवीजन क्लास we do revise the management, its characteristics and objectives. Clear? So as per your request, we did the revision class, and that is a good practice. We welcome your suggestions, your feedbacks. Clear? Please do comment on the video. What if is there any doubt? Clear? Is there any problem? Then we'll definitely clarify your doubts. Okay? Clear? So that's it for today. Thank you. Next class we'll do the other things.